हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे, फीलिंग्स देखेंगे और पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है और करंट एक्शन क्या है पर्सन के। इसके बाद देखेंगे हम यूनिवर्स की गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है और द डेविल का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है इनके माइंड में, और जो कि एक नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं इनके माइंड में, और जैसे कि इनका सर दर्द हो रहा है या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। द डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कुछ इशू आ रहे हैं इनकी एनर्जी में। और जैसे कि कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, और कंट्रोलिंग इशू हो सकता है या इनसिक्योरिटी हो सकती है। ओके, दोनों ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पर। ओके, ये अथॉरिटी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से चीज़ें हों, या थोड़ा सा कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं ये। ओके, और थोड़ा सा ईगो भी हो सकता है इनकी एनर्जी में, और कहीं ना कहीं पर्सन बिल्कुल भी सही फील नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी द डेविल की आ रही है यहाँ पर। ओके, और डेविल किसी भी तरीके से सही नहीं है लाइफ में। और जो एम्परर का कार्ड है, इनको अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, और डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप में भी ये डोमिनेट करना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, या खुद ही लीड लेना चाहेंगे, पावर में रहना चाहेंगे, जो ये चाहता है खुद से। ओके, ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की दिखाई दे रही हैं। पर्सन कैसा फील करता है आपके लिए? यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहे हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और पर्सन जैसे गिव अप कर रहे हैं, और पर्सन जैसे थक चुके हैं, और इनको लगता है कि आगे बढ़ना सही नहीं है, और जैसे कि लव लाइफ पर भी इनका भरोसा नहीं रहा है, और इन्होंने जैसे बाउंड्रीज बना ली हैं, क्लोज एनर्जी में हैं अभी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन गोल ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं अभी। अपने करियर पर जैसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, अपने फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, और अपने स्टेटस को ठीक करना चाहते हैं, और मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि। और इनको लगता है कि मनी इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी लाइफ सेफ सिक्योर रहेंगी। तो ये केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मनी के एरिया में। और किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं अभी, और ये पर्सन भी अथॉरिटी को बताता है, पावर को बताता है, और एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं अपने गोल्स की तरफ। ओके, लेकिन हो सकता है जो आपके लिए फीलिंग्स हैं इनकी, थोड़ा सा ये गिव अप कर रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप के लिए जो लवर्स का कार्ड है वो रिवर्स में है। तो हो सकता है अभी फीलिंग्स जो है वो थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशंस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और अट्रैक्शन भी उतना नहीं है, और रोमांटिक फीलिंग्स भी उतना नहीं दिखाई दे रही हैं, और लव लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन का अभी। ओके, या आपकी तरफ भी इतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं ये। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। एक्वेरियस के पर्सन क्या चाहते हैं यूनिवर्स?
द हैंग्ड मैन का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तो इनका पूरा ध्यान मनी और फाइनेंस को लेकर दिखाई दे रहा है। वरीज भी हो सकते हैं इन्हें मनी और फाइनेंस को खोने का, और कुछ चीज़ों को खोने का। मटेरियल चीज़ें भी हैं इनकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट, और इनके कुछ गोल्स हैं, इनके कुछ जॉब है, या इनके पास जो भी है उस चीज़ को खोने से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मटेरियल चीज़ें भी हो सकती हैं। और द हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये इनको लग रहा है स्टकनेस है, और लाइफ स्टक हो चुकी है, या इनकी लाइफ में ये सही स्थिति में नहीं है, या इनका फाइनेंशियल लाइफ है जो वो सही स्थिति में नहीं है, तो उसे ठीक करने के लिए ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हैं मनी फाइनेंस के लिए, और सेव करना चाहें, बचाना चाहें, या होल्ड करना चाहें, रोकना चाहें किसी तरीके से मनी फाइनेंस को, मतलब उस तरफ ज़्यादा ध्यान है इनका। ओके, तो इकट्ठा करना चाहते हैं। इस वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, कई कामों को एक साथ कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कोई बोझ ले रहे हैं, जैसे कि अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, और उन कामों को कर रहे हैं जिनमें कि इनका मन नहीं है करने का, लेकिन फिर भी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए उस काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुंभ राशि। इंटेंशन में यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है, द एम्प्रेस है, और 8 ऑफ कप्स है। इंटेंशन यही है कि अभी इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये अकेला रहना चाहते हैं, खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन चाहते हैं। खुद से ही गाइडेंस चाहिए इनको, या सोल सर्च कर रहे हैं, या मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई ना कोई लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक डार्कनेस में द हर्मिट की एनर्जी है, जहाँ पर ये अकेला रहना चाहते हैं। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये टॉक्सिसिटी से दूर जाना चाहते हैं। अभी जो भी एक टॉक्सिक सिचुएशन है, चाहे वो खुद इनकी अपनी भी हो, और लेकिन अब इस चीज़ से दूर जाना चाहते हैं। ये उजाला चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर इन्हें चीज़ें हार्म कर रही थी, या इन्हें लगातार पेन मिल रहा था, या ये हैप्पी नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे इस रिलेशनशिप में भी। तो कहीं ना कहीं ये उस तरफ जा रहे हैं जो कि एक सन की डायरेक्शन है। ओके, तो अभी ये मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और द एम्प्रेस का कार्ड है, इनका पूरा ध्यान अपने सेल्फ लव पर हो सकता है, अपनी ग्रोथ पर हो सकता है, अपनी अबंडेंस पर हो सकता है इस टाइम पर। ओके, और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर कि ये प्रैक्टिकल डिसीजन बनाना चाहते हैं। अभी ये प्रैक्टिकल सोचना चाहते हैं, ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही इस पर्सन की। और इंटेंशन में भी यही है, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड से ही ज़्यादा सोचने वाले हैं, अपने फीलिंग्स को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा क्लेवर दिखाई दे रहे हैं। क्लेवर माइंड सेट हो सकता है इस पर्सन का इस टाइम पर, और खुद की रिस्पेक्ट करते हुए, खुद के बारे में सोचते हुए, और क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं ये। ओके, तो रिलेशनशिप के लिए हालांकि अभी फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे? एक्वेरियस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे?
एट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फिर से वही 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके जो नेक्स्ट एक्शन है, ऑब्सेस्ड लव दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो इनका। और एक्शन की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं झिझक हो सकती है इसके मन में और एक्शन लेने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ और ये कम्युनिकेट करना चाहें। और ऑब्सेस्ड फीलिंग यही है कि इनसिक्योर हो सकते हैं आपके लिए, ओके। और इनसिक्योरिटी की वजह से होल्ड करना चाहें, आपको कंट्रोल करना चाहें या बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहें आपके लिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही हैं, जहाँ पर ये होल्ड करना चाहते हैं आपको, मतलब रोकना चाहते हैं या कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ओके। तो एक्शन में यहाँ पर यही है कि ये मैसेजेस कर सकते हैं आपको और इनका कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, ओके। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपकी एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर, आपकी क्या एनर्जी है, आप क्या चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और 2 ऑफ सॉर्ड्स से आपको जैसे डिसीजन बनाना है और आप पेन फील कर रहे हैं डिसीजन बनाने में। तो ऑप्शन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या आपको क्लैरिटी चाहिए या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पर, क्या आपके लिए सही है, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए इसके साथ और क्या आप कर सकते हैं, ओके। तो नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में चल रहे हैं, आप लॉस फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लॉस्ट हो चुका है रिलेशनशिप या रिग्रेट है कुछ चीज़ों का, खोने का डर हो सकता है। और 5 ऑफ कप्स, जहाँ पर कि आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के साथ या एक्शन लेना चाहते हैं या एक्साइटेड भी हैं एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, क्योंकि आपकी डिज़ायर ये पर्सन है और आपकी विश है कि आप एक न्यू बिगनिंग करें इस पर्सन के साथ और आगे बढ़ें, ओके। आप के पास 9 कप है तो एक 10 कप और आ जाए, मतलब कंप्लीट फैमिली या रिलेशनशिप की हारमनी। तो कहीं ना कहीं आपकी विश है ये पर्सन, ओके। तो ऐसी एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, तो एंडिंग्स हुई हैं पास्ट में, जिस वजह से थोड़ा सा आप एंग्जाइटी, फियर और डिप्रेशन और किसी तरीके की ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पर कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा भी सोच रहे हैं बुरा भी सोच रहे हैं और आपको लगता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और आप उन ख्यालों में डूबते जा रहे हैं के मून की एनर्जी से। तो हो सकता है नाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में। और बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कोई और ऑफर भी है आपके पास या कुछ तो है और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, या कुछ अच्छा भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ें हैं और फिर भी आपका ध्यान उसी चीज़ पर है जो आप खो चुके हैं, उस पर्सन पर है जो खो चुके हैं, या कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिप्रेस एनर्जी में हैं, सैड हैं, हैप्पी नहीं हैं 4 ऑफ कप्स से, क्योंकि कुछ आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं इस वजह से, ओके। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं, ओके। तो अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं है आपका, या आपके लाइफ पर पूरा ध्यान नहीं है और इसी पर्सन पर हो सकता है, जो ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं उस पर ज़्यादा ध्यान हो सकता है, ओके। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इमोशनल बैगेजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा टाइम लेना है अभी। और वार्निंग का कार्ड है, तो कुछ ऐसा
बिहेवियर इस पर्सन ने किया है, जैसे कि जहाँ पर कि ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या आपने कुछ ऐसा इनको बोला है जिस वजह से थोड़ा सा दुखी हैं, पेन फील कर रहे हैं। और द एंड का कार्ड है, तो कुछ एंडिंग्स हुई हैं यहाँ पर, इस वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं ये कंटिन्यू आगे बढ़ने में। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं ये। और जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इनके दिल का ख्याल रखें, इनकी केयर करें और इन्हें हैंडल करें प्यार से। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके क्लोज आना चाहेंगे ये। और आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो ये हैप्पी फील करते हैं और आपके साथ अच्छा फील होता है इन्हें। ओके, तो इनका दिन बन जाता है आपके साथ कि, तो ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर हैं इस पर्सन की। और मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस क्या रहेंगी। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस हैं, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं रिलेशनशिप के लिए। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, भक्त हैं, और ऐसा गिफ्ट आपकी सोल को मिला हुआ है। तो आपको इसको पहचानने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में खुद ही एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम है और भक्ति का प्रेम भी है। तो उसको देखने की ज़रूरत है सबसे पहले। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर एक दूसरे के लिए मेडिएटर का काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग का काम कर सकते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करने की बात करता है ये कार्ड। और एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस करने की बात करता है ये कार्ड। तो एक दूसरे को संभालिए, ओके, मेडिएटर का काम कीजिए। और एक रिलेशनशिप जितना पुराना होता है उतना और ज़्यादा मजबूत होता है। और ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप है एक पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि ये एक वृक्ष है, बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। और जितना ज़्यादा पुराना है उतना ज़्यादा और मजबूत ये होता जाता है। तो वैसे ही आपका रिलेशनशिप भी है और उसको भी और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करने के लिए कहा गया है। और कहीं ना कहीं आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, या इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कुछ आर्ट है एक कॉम्प्रोमाइज़ का, उसे सीखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया है आपको। ओके, तो ऐसी रीडिंग आ रही है, ये मैसेजेज हैं आपके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।